Hey friends, welcome back to Preet Academy and very good morning to all of you. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप आज पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में कि क्या होता है इसमें, ठीक है, किस तरह के सेंटेंस होंगे, कैसे हम इसको पहचानेंगे, कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छे से सीखना है तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें। अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया और इसके नोट्स बना लिए तो समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका गुलाम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको गुलाम बनाने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हम इसके सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन, वो है रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। जब वाक्यों के अंत में दिखाई दे कि रहा है, रही है, रहे हैं, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जैसे वह जा रहा है, हम खाना खा रहे हैं, वह बात कर रहा है, वह चाय बना रही है। जब लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाता है तो आप उसको पहचान लेंगे कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। अब आपने पहचान लिया तो अब हम उसको ट्रांसलेट करने के लिए देखेंगे इसके रूल क्या होते हैं, उनको हम ध्यान से देख लेते हैं। रूल देखिएगा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर ये आते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, ठीक है। इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे यू, वी, दे आता है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, ठीक है। और जब आई आता है, आई मीन्स मैं आता है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम। तो हमारे पास यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब है। कौन कौन सी है? इज, आर और एम। इज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तब करते हैं, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट आता है तब करते हैं, और एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो जब कंटिन्यूअस वर्ड आ जाता है तो इस कंटिन्यूअस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगाएंगे, ठीक है, लगाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग फार्मूलाज की। तो हम इसके 6 फार्मूले यहाँ पर लिख चुके हैं, सामने से आप देख सकते हैं। इसको आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला है और उन फार्मूलेस को मैं लेकर आपको सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करना है वो सारी चीजों को क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। अभी मेरे पास जगह कम होने की वजह से इनको मैं हटाऊंगा, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद आप देखकर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो देख लीजिए कि मैंने फार्मूले जो है ऊपर कर दिए, थोड़ी जगह कम पड़ रही थी इसकी वजह से। अब मैंने फार्मूले लिख लिए यहाँ से 1 से लेकर 6 तक। आप एक सेंटेंस को 6 तरह से बोल सकते हैं और मैं बिल्कुल आपको सिखाऊंगा कि 1 से लेकर 6 तरीके से आप किस तरह से उसको बोल सकते हैं, वो बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। आप इन फार्मूलेस को देखिएंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब की जो है आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक साइड में लिख लिया है ताकि आप देखते रहें उसको और साथ साथ में बनाते रहें। फार्मूले में सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, इसके बाद लिखनी है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। तीनों में से आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे वो इसके आधार पर हम पहचान के वहां पर ले लेंगे। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखना है और इसके बाद लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट। मैंने सेंटेंस लिया है वह बाजार जा रहा है। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। किसने बताया आपको? हमें किसी ने नहीं बताया, हमने इसको देख लिया है कि रहा है लास्ट में आ रहा है तो हमने इसको पहचान लिया कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहां पर है वह के लिए आप लिखेंगे ही। ये रहा, मैंने लिख दिया ही के बाद आ रहा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। अब ये 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम और आर। इन तीनों में से हम क्या लेंगे? तो हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट कौन सा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ही आ रहा है और ही के साथ आप लगाएंगे इज। तो यहां से आप ले लीजिएगा इज के बाद अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जा रहा है, जाने के लिए लिखेंगे गो, उसमें जोड़ेंगे आईएनजी, ये हो गया गोइंग। और ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है वो? बाजार, तो बाजार के लिए लिखेंगे टू मार्केट।
अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। देखिए वह बाजार जा रहा है, वह बाजार नहीं जा रहा है, सिर्फ एक वर्ड चेंज हो रहा है नहीं। तो देखिएगा दूसरा फार्मूला क्या लिखा इसमें, सबसे पहले लिखना है आपको सब्जेक्ट ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आप लगा रहे हैं इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर आ रहा है नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पर गो, और उसमें आपको जोड़ देना है ing, और इसके बाद आप लिख दीजिएगा टू मार्केट। ये हो गया नेगेटिव। इसी तरह इंटरोगेटिव आएगा, क्या वह बाजार जा रहा है, क्या वह बाजार जा रहा है। फार्मूला नंबर तीसरा यूज करेंगे, इज एम आर, शुरुआत हो रही है हेल्पिंग वर्ब से जो कि इज एम आर दिख रहा है, और हमने यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से इज लिया है, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम इज से, हेल्पिंग वर्ब इज लिखा। इसके बाद आप आ जाइए सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट है आपका ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी गो, उसमें लिखेंगे ing, इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट टू मार्केट, और लास्ट में लगा दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। इसी तरह देखिए क्या वह बाजार जा रहा है, तो उसी का नेगेटिव क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, तो बस इसी तरह लिख देना है। सबसे पहले यहाँ पर इज लिखिएगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद लिखिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है हमारा ही, और यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है नॉट, नेगेटिव बन जाएगा नॉट से, और इसके बाद लिखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें जोड़ दीजिए ing, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू मार्केट, और आखिरी में लगाओ क्वेश्चन मार्क। अब इंपॉर्टेंट अगला है अगला सेंटेंस, वह बाजार क्यों जा रहा है, वह बाजार क्यों जा रहा है, तो हमें यहाँ पर इन चीज को ध्यान देना है। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर क्यों, तो हम इस सेंटेंस को शुरू करेंगे क्वेश्चन वर्ड से, और क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों को बोलेंगे व्हाई, व्हाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है इज एम और आर, तो हमने क्या लिया है इज, और सब्जेक्ट आ जाएगा ही, इसके बाद आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और इसके बाद उसमें लिखिएगा ing, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है टू मार्केट, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, फिनिश्ड। वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ नोट लगाना है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड मीन्स व्हाई, व्हाई के बाद क्या आ रहा है इज एम आर, तो हमने लिया है इज, के बाद आ रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा ही के बाद आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसमें जोड़िए सॉरी सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो, और उसमें जोड़ दीजिएगा ing, ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू मार्केट, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप एक सेंटेंस को लेकर छह सेंटेंस बना सकते हैं, और एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से बोल सकते हैं। वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा है, इज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, वह बाजार क्यों जा रहा है, why is he going to market, वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है, why is he not going to market। ठीक है, तो हम अगला एक और सेंटेंस लेते हैं, तो ये रहा अगला वाक्य। अब आप उसको वापस 1 से लेकर 6 तरीके से लिखना है, और इसको ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे और बोलना भी सीखेंगे। पहले तो मैं बता दूं कि ये सेंटेंस किस तरह से ज्ञापन है, तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट आया है प्लूरल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तुम, और तुम को क्या लिखेंगे यू, ये लिख दिया है यू के बाद दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब तीनों में से कोई ना कोई एक तो पसंद करनी पड़ेगी। भाई अब यू किसको पसंद करेगा, देख लेते हैं किसको पसंद करता है, यू वी दे आता है तो आर, मतलब यू ने पसंद किया है आर को, यानी यू के साथ लगता है आर, ठीक है। तो मैंने लिख दिया आर। अब आ जाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब कौन सी इसमें, ये रही बोलना, ठीक है। तो बोल रहे हैं, यहाँ पर दिखते हैं बोलने के लिए हो जाता है स्पीक, और स्पीक के साथ क्या लगा दीजिए ing, ये बन गया स्पीकिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या बोल रहे हैं भाई साहब, बोल रहे हैं इंग्लिश, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट में इंग्लिश, ये रहा इंग्लिश। यहाँ पर कैसे लगा दिया भाई, जो नहीं लगाना चाहिए क्वेश्चन मार्क वो लगा दिया, ठीक। चलते हैं,
तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। अब जब नेगेटिव बनाना है तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सेंटेंस को सीखा था, सिर्फ क्या लगाना है, नॉट। कहां पर, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो लिख लेते हैं सबसे पहले यहां पर देखकर, सब्जेक्ट यू, यू के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है आर, आर के बाद लिखिए नॉट, के बाद लिखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है स्पीक और उसमें लिख दीजिए आईएनजी और इसके बाद लिख दीजिए ऑब्जेक्ट इंग्लिश। कोई बड़ा काम किया, बड़ा काम किया क्या, अरे भाई किया ना, इतना बड़ा काम किया भाई, नॉट लगा दिया तो बड़ा काम हुआ कि नहीं, तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अब तीसरा देखिए, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, अगर यही बोलना है तो हम बात करते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे। तो ये पहला आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब आर, यहां से लिख लिया और इसके बाद लिखिएगा सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, उसमें जोड़ दीजिए आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए इंग्लिश और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हो, अरे भाई नहीं बोल रहे हो तो लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब इज एन आर में से, तो यहां पर ले लीजिए आर, सब्जेक्ट लिखिए यू के बाद नॉट, के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, स्पीक और उसमें लगा दिया आईएनजी और लिख दीजिएगा ऑब्जेक्ट इंग्लिश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 5वें नंबर पर देखिएगा, तुम अंग्रेजी कैसे बोल रहे हो, भाई कैसे बोल रहे हो, तो हम लिखते हैं इसको भी किस तरह से। सबसे पहले लिखिएगा क्वेश्चन वर्ड और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है कैसे, कैसे को लिखेंगे हाउ, हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है इज एम आर, तो हमने लिया है आर, फिर आ रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, के बाद आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक और उसमें लिखेंगे आईएनजी स्पीकिंग, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश और लास्ट में लगाइएगा क्वेश्चन मार्क। फिर इसी को तुम अंग्रेजी कैसे नहीं बोल रहे हो, तो सबसे पहले आप लिखिएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आप लिखिएगा हेल्पिंग वर्ब आर, फिर लिखिएगा यहां तक पहुंच गए हम सब्जेक्ट पे, फिर लिखिएगा नॉट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक और उसमें जोड़िए आईएनजी और लिख दीजिए ऑब्जेक्ट इंग्लिश और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स अच्छे से बनाते जाइए और उसको रिवीजन भी करते जाइए, जिससे आपको आसानी होगी सीखने में। ठीक है, तो अब आपकी बारी है होमवर्क लेने की। हर क्लास में लास्ट में आपको होमवर्क दिया जाता है, इसी तरह मैं भी आपको होमवर्क दूंगा। होमवर्क ना दूं तो आप नाराज हो जाएंगे ना, इसलिए आपको होमवर्क देना बहुत जरूरी है, इसलिए आप नाराज मत होइए, आप होमवर्क ले लीजिए। मैंने 5 सेंटेंस लिख दिए हैं। पहला सेंटेंस है हम चाय पी रहे हैं, वे आ रहे हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तुम गीत गा रहे हो, वह रो रही है। ठीक है, तो इन सेंटेंस को आप अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिए। आप इन फार्मूलाज की मदद से बनाइए। अगर आपने इस फार्मूले को अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया और ध्यान से इसको समझ लिया है, तो इन सेंटेंसेस को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उन प्रॉब्लम्स को मैं आपको सॉल्व करके आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आप उसको कोशिश कीजिए, इन सेंटेंसेस को बनाइए। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें, उसको समझे, तभी आपको पता चलेगा कि आपने उसमें क्या सीखा क्या नहीं सीखा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर मुझे बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं लग रहा है तो आपकी मर्जी, आपको लाइक करना कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स में आप इसको शेयर कीजिए, आप उसको आगे बढ़ाइए, ताकि मैं यहाँ से आप सभी की मदद कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।